हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में जैसे HPSSC, PGT, HP टैट, TGT जैसे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं व्यापार विरोधी हवाओं के रूप में जानी जाती हैं? तो फ्रेंड्स, वो वाली हवाएं होती हैं पश्चिम हवाएं। डी वाला जो है इसमें सही आंसर होगा। जबकि फ्रेंड्स, कई बार चिनूक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिनूक जो है वो गर्म व शुष्क पवनें हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतरा जिला प्रवास में भारत में किसका प्रभुत्व है? तो इसमें ग्रामीण से ग्रामीण, ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से सोना पानी जो हिमनद है जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। ये वाला हिमनद जो है HP हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। जबकि सियाचिन, हिप्सर और बोलसोरो ये वाले जो हिमनद हैं ये काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति उच्चतम है? तो पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। इसमें ए वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो इन चार ऑप्शंस में से भूटान जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, जबकि ये तीनों जो हैं ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें रूस, चीन, भारत तो यहाँ दिए हुए हैं, इसके साथ ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली नदियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। ये नदियां जो हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड में बहती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। देखिए, ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा की एक ऋतु निर्भर नदी है। ये साल के कुछ महीनों तक ही बहती है। और फ्रेंड्स, महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है। इसे उड़ीसा का शोक तथा छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। जबकि तुंगभद्रा नदी जो है यह नदी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्म महासागर धारा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। सी वाला जो है ये सही आंसर है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये अंध महासागर या अटलांटिक सागर जिसको बोलते हैं में बहने वाली एक गर्म धारा है। जबकि लेब्राडोर से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेब्राडोर जो है ये भी अंध महासागर में बहने वाली धारा है, लेकिन यह एक ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और यह आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क प्रायः कहाँ से निर्यात किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैंगलोर। मैंगलोर कर्नाटक में स्थित एक नगर है। यहाँ से कुद्रेमुख लौह अयस्क प्रायः निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरा उद्योग से संबद्ध है? तो फ्रेंड्स, वो वाला शहर है सूरत, गुजरात में। इसमें बी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी भारत में कहाँ है? तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी जो है वो है दिग्बोई, असम में। ए वाला इसमें सही आंसर है। जबकि जामनगर ऑयल रिफाइनरी जो है ये गुजरात में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसके मालिक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बादलों से मूसलाधार वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमुलो निम्बस, या इन्हें कपासी वर्षा बादल भी कहते हैं। कपासी बरसी बादल, ये वाले बादल जो हैं ये मूसलाधार वर्षा लाते हैं और साथ में ओलावृष्टि भी लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, WMO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है। इसमें बी वाला ये सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी।
2021 में इसका थीम जो है वो है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। अगला देखिए, निम्नलिखित भू सतहों में से कौन सा हिमच्छादन से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंसेलबर्ग, सी वाला इसमें सही आंसर है। इंसेलबर्ग एक मरुस्थल में बने कठोर द्वीप या पर्वत होते हैं, जबकि ये तीनों जो हैं ये हिम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, जबकि भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य को फल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जबकि उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर को फलों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच अक्षांश क्षेत्र जहां हवाएं हल्की और परिवर्तनशील हैं वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं शांत अक्षांश, बी वाला इसमें सही आंसर है। आगे देखिए, सर्वाहारी ऐसे पशुओं को कहा जाता है जिनका खाना पेड़ पौधे और मांस दोनों होते हैं, सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो इनमें से सही कोड क्या है, सही मिलान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें देखिए, घास के मैदान, इसका सही मिलान होगा शीतोष्ण घास के मैदान। उच्च कटिबंधीय घास के मैदान, इसका सही मिलान होगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, तो इसका सही मिलान होगा भूमध्य और टैगा शंकुधारी वन। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्वानों को विशेषज्ञता क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ये विद्वानों के नाम दिए गए हैं और ये इनकी विशेषता है, तो इसके आधार पर इनको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, रिचर्ड हॉटसन, ये हैं क्षेत्रीय पृथकीकरण से संबंधित। और अगला देखिए, फ्रेडरिक रेटजल, इनका संबंध है राजनीतिक भूगोल से, डी वाले से। और विलियम डी थॉर्नबरी, इनका संबंध है भू आकृति विज्ञान से। और ट्रेवर्था, इनका संबंध है जलवायु से। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि के स्तरों का रोस्ट्रोव का तीसरा स्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है टेक ऑफ, सी वाला ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान पिरामिड और पदानुक्रम में कौन सा तत्व सापेक्षता, आधार और सर्वोच्च है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डाटा और बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि केंद्रित रणनीतियां किस घटक के कारण असफल होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही उचित रूप से कार्यान्वयन न होना, हड़बड़ी में रोक दिया जाना और जल्दबाजी में खारिज कर देना, और अनुभवजन्य मूल्यांकन न होना। ये तीनों ही जो हैं ये समृद्धि केंद्रित रणनीतियां, और इन तीनों के कारण समृद्धि केंद्रित रणनीतियां असफल होती हैं। इसमें डी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शहर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसे शहर जो विश्व व्यवसाय और वित्त की गैर अनुपातिक राशि को नियंत्रित करते हैं, उन्हें बोलते हैं वैश्विक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी भारत में तिब्बत से कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है शिपकिला दर्रा से, बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक, अगला क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये वाली पुस्तक लिखी हुई है रिचर्ड हॉटसन ने, बी वाला ये सही आंसर है। अधिक K3 संबंधित है, तो K3 किससे संबंधित है? ये संबंधित है बाजार सिद्धांत से, ए वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की कल्पना नहीं की?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रम लागत समतल पर समान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम लागत समतल पर समान है। इसकी कल्पना जो थी वॉन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की कल्पना नहीं है। तो इसमें डी वाला सही आंसर होगा, श्रम लागत समतल पर समान है। इसमें वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की कल्पना नहीं है। अगला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वाली पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन सिस्टम इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये वाली पुस्तक लिखी है आर रामचंद्रन ने। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप अथवा महाद्वीप के किनारे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी चट्टान को कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं तटीय। डी वाला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएस का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जीआईएस की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यह एक कंप्यूटर सिस्टम है। और फ्रेंड्स इसका जनक माना जाता है रोजर टॉमलिंसन को। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, समय सापेक्ष पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण सामुदायिक ढांचे में परिवर्तन कहलाता है? तो वो वाला परिवर्तन कहलाता है अनुक्रम। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिगमन समीकरण का भाग नहीं है? तो वो है गुणांक का परिवर्तन। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के विचारों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम के उपाय के रूप में नहीं माना जाता? तो वो माना जाता है अकाल को। डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आयताकार या बेलनाकार जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो ये वाला पिरामिड दर्शाता है बढ़ती उम्र की जनसंख्या को। आयताकार और बेलनाकार जनसंख्या पिरामिड। आगे देखिए, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिलने वाली मिट्टियों में से कौन सी कृषि के लिए अधिक उपयोगी है? तो वो है कछारी मिट्टी। बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध अभयारण्य कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गैंडों के लिए। ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी में बनता है? तो फ्रेंड्स सिंदरी झारखंड में स्थित एक औद्योगिक नगर है, और यहाँ स्वतंत्र भारत की पहली उर्वरक फैक्ट्री लगाई गई थी, और यहाँ पर बनता था उर्वरक। डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध कोडरमा किसके लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जाना जाता है अभ्रक खाद्यान्न केंद्र। ए वाला इसमें सही आंसर होगा, अभ्रक या माइका। और कोडरमा में अभ्रक की खाद्यान्न पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का बांध या बैराज किस नदी पर बनाया गया है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये वाला बांध जो है ये गंगा नदी पर बना हुआ है, और इस बांध को नहर के द्वारा हुगली नदी में छोड़ा गया है, ताकि वहाँ का जो जल स्तर है जो वो बना रहे। तो इसमें हुगली भी सही हो सकता है और गंगा भी शायद। फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और ये बांध जो बना हुआ है ये बना हुआ है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन की तेजी से समृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा। प्रति एकड़ अधिकतम गन्ना उत्पादन, गन्ने में शर्करा की अधिकता, और लंबे समय तक पिराई। ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह हिमाचल प्रदेश से निकलता है? तो वो वाली नदियाँ हैं ब्यास, रावी और चिनाब। ए वाला इसमें सही आंसर है। ये तीनों नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। जबकि इसमें देखिए सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, इसमें भी सतलुज और झेलम है। झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में निकलती है, इसमें फिर से झेलम है। तो ये वाला समूह जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत बनना शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 4 करोड़ 50 लाख साल पहले जब भारत और यूरेशिया की महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में जुड़ी, तब से। दोनों ही इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय कारगर होंगे?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा, इनके वन रोपण और झूम खेती को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर छांटिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कोड्स के आधार पर हमने सही आंसर को निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। भारत की जनसंख्या उच्च विकास दर से अभिलक्षित होती है, ये भी सही है। मौजूदा विकास दर के अनुसार निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो सकती है, ये भी सही है। और विश्व के हर 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय है, ये भी सही है। जबकि भारत की जनसंख्या का लगभग 40% गरीबी रेखा से नीचे रहता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किस जगह सर्वाधिक अलगाव प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। आगे देखिए, समुद्र में ज्वार भाटे में क्या संचित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों प्रकार की ऊर्जा का मेल, जल विद्युत ऊर्जा भी, गतिज ऊर्जा भी और गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी, ये तीनों भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह का मापक क्या निर्धारण करता है? तो ये निर्धारण करता है खनिजों की कठोरता की मात्रा को, बी वाला इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, 2011 के जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर लाख से अधिक आबादी वाला है? तो वो वाला शहर है मुंबई, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा से होने वाला भूक्षरण कहलाता है, वो कहलाता है छिपाका कटाव, सी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भूमि सतहों पर बेंच छतें किस तरह की बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं खड़ी ढलान की, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का स्पाइस गार्डन कहलाता है? तो वो वाला राज्य है केरल, डी वाला इसमें सही आंसर है। और फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर जिसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो केरल में होता है, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर जो है वो एशिया में स्थित है, सी वाला इसमें राइट आंसर है। मृत सागर जो है इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तट पर उत्तर पूर्व के मानसून से वर्षा होती है? तो वो होती है कोरोमंडल तट पर, सी वाला जो है ये राइट आंसर है। कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी घाट और हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, यहीं पर उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस की है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।